नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया। श्योपुर जिले की तहसील बड़ौदा, जहां पर लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी के पैसे मांगने पर 3 कियोस्क संचालन पर हुई कार्रवाई को लेकर आज चंद्रसागर तालाब जल मंदिर पर एमपी ऑनलाइन व कॉमन संचालक के द्वारा मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर मीडिया को बताया गया कि जिन लोगों पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, ना तो उनके पास सीएससी है, न ही ऐसा कोई कार्य है और न ही शासन से उन्हें पैसा दिया जा रहा है। वहाँ लोग तो आधार कार्ड व परिवार आईडी अन्य सामग्रियों की प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसके पैसे लेते हैं, जबकि शासन के द्वारा ई-केवाईसी करने वाले सभी संचालकों को 15 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक किसी के पास शासन के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। और इससे पूर्व शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड जो हम लोगों ने बनाए थे, उनके भी पैसे अभी तक हमें नहीं मिले हैं, जिससे हम लोगों का जो खर्चा होता है वह कहाँ से ले, क्योंकि हमारी दुकान का किराया भी है और अन्य स्टेशनरी भी लगती है, वर्करों को भी पैसा देना होता है। शासन तो घोषणा कर कर भूल जाता है, इनका खामियाजा हम लोगों को भुगतना होता है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वह अत्यंत गरीब परिवार के लोग हैं, वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालन कर लेते हैं। हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि उन लोगों पर हुई एफआईआर को निरस्त कर निर्दोष मुक्त किया जाए। अगर उन लोगों को निर्दोष मुक्त नहीं किया जाएगा तो हम लोग अपने सेंटरों को बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हमारे सेंटरों को नहीं खोलेंगे। इसीलिए जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन्हें तुरंत वापस ले आने था, सभी हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम इसी को लेकर कल तहसील बड़ौदा पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे। ये आप लोगों की के द्वारा तो किन-किन बातों को लेकर रखी गई? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो आपने 15 रुपये निर्धारित किए हैं, आप उनको स्पष्ट करो कि एमपी ऑनलाइन को ही निर्धारित है या फिर हर सेंटर को निर्धारित है, क्योंकि 15 रुपये लेने का मकसद पहली बात तो एमपी ऑनलाइन वाला ही ले सकता है, क्योंकि अदर दुकानदार वाला लेगा तो 4000 रुपये महीना दुकान का किराया है उसका, प्लस 1500 रुपये महीना लाइट का देता है वो, प्लस 300 रुपये महीने 300 रुपये पर डे एक आदमी की मजदूरी भी होती है, तो 9000 रुपये तो उसका ये हो गया। अगर वो 10-15 रुपये नहीं लेगा तो क्या करेगा, क्या खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को, ये बताओ। हाँ, तो आप गरीबों को, और जो तहसील के अंदर ये कल जो तहसीलदार ने जो सील्ड की है दुकान, तहसील के अंदर 500 रुपये 200 रुपये एक आधार कार्ड के लिए जा रहे हैं, क्या तहसीलदार को नहीं दिख रहा, प्रशासन को नहीं दिख रहा है? आपका कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये, तहसीलदार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार बिल्कुल बिल्कुल नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब कुछ भ्रष्टाचार है। तेरी तानाशाही नहीं सहेगी, तेरी तानाशाही नहीं सहेगी। हड़ताल कर रहे हो जी, आपको शासन प्रति केवाईसी के 15 रुपए दे रहा है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? देखो, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 15 रुपये दे रही, लेकिन समग्र आईडी जैसे बाहर से केवाईसी हो रही है तो उनको कौन देगा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए वो दुकानों के खर्चे के लिए करना पड़ेगा उनको, दुकानदारों को। और जैसे दूसरी बात यह है कि कॉमन सर्विस सेंटर वालों को अभी तक कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। सरकार ने आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया था, और शायद आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए भी होंगे, उनका भी पेमेंट आपको मिला होगा? बिल्कुल नहीं मिला। मैंने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आयुष्मान बनाए, लगभग 3-4 महीने के लगभग रेगुलर बनाए थे, गांव जाके बनाए थे, लेकिन उसका भी अभी तक 1 रुपये नहीं मिला। कहने का मतलब आपका ये है कि शासन आपको कोई पैसा अभी तक नहीं दे पा रहा, 1 रुपये नहीं दिया अभी तक। तो मुख्यमंत्री तो केवल घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री अभी तक ना अमान का वही किसी से निःशुल्क लेकिन कोई नहीं। ये जो पिछले 3 दिन का जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के अंदर जो आपके दुकानदार भाई हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी दुकानें सील्ड की गई, इसके बारे में सबसे पहले तो आपका क्या कहना है? देखो, योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और निजी दुकानें स्वयं के खर्चे पे चलाई जाती है, ठीक है ना। और जो ये खर्चे होते हैं, उस खर्चे जैसे महिला आई है योजना के लिए, केवाईसी के लिए, अन्य दस्तावेज को साथ में लेकर आती है, वो भी फ्री में काम करने के लिए बोलती है केवाईसी के नाम पे, उन चीज़ों का पैसा लिया जाता है, केवाईसी फ्री में की जाती है। केवाईसी तो फ्री में की जाती है, लेकिन आपका कहना है कि जो अन्य कामों पर आती है उसके लिए पैसा लिया जाता है। इसी बात को लेकर के आपकी जो
भाई है दुकानदार बंधु, उनकी दुकानें सील्ड की गई है। सील्ड कर आपका कहने का अर्थ ये है, तो इसके लिए अब आप आगे क्या करने वाले हो? भाई जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा या फिर दोष मुक्त नहीं किया जाएगा 420 के तहत, तो तब तक हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे। ठीक, बात करने के लिए धन्यवाद। आज आपने जो मीटिंग की है, ये मीटिंग किस लिए की है आपने? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, उस उपलक्ष्य में कियोस्क द्वारा और एमपी ऑनलाइन और सीएससी द्वारा जो केवाईसी महिलाओं की जा रही है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये बोला गया है कि 15 रुपये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन इन सेंटरों के पास किसी प्रकार का कोई मैसेज पैसे देने का अभी तक आया नहीं है। और कई महिलाएं जो केवाईसी करवाने के लिए आती है, वो महिलाएं तमाम सारे कागज़ों की फ़ोटोकॉपी करवाती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बोला गया कि केवाईसी, सिर्फ केवाईसी के लिए 15 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जो महिलाएं आती है उसकी केवाईसी की वो फ़ोटोकॉपी भी मांगती है, आधार कार्ड भी साथ में लाती है, बैंक खाता भी साथ में लाती है, फ़ोटो भी बनाने की बात कहती है कि फ़ोटो भी मांगे जा रहे हैं, फ़ोटो भी हमारे बनाओ। तो हमारे 2-3 दुकानदार भाई है, उन्होंने उनसे 15 से 20 रुपये आधार कार्ड की और अन्य चीज़ों की जो फ़ोटोकॉपी की है, उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लिया था। उसमें बड़ौदा तहसीलदार और नगरीय प्रशासन और थाना बड़ौदा द्वारा कार्रवाई करके उनकी दुकान सील्ड की और साथ में उन पे 420 की धारा लगा के उसको थाने में बंद, जेल में भिजवा दिया गया। ये गलत है। इस उपलक्ष्य में सभी नगर के जो कियोस्क सेंटर चलाते हैं उनके द्वारा ये बैठक रखी गई है और आगामी सोमवार को माननीय श्रीमान तहसीलदार महोदय और थानेदार को ज्ञापन देंगे और उनको रिहा करने के लिए ये बात रखेंगे। इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। दुकानें जब तक बंद रहेगी, तो क्या जब तक यदि ये कार्रवाई आपके जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, अगर वो नहीं छूटते हैं, तो क्या जब तक आपकी दुकानें बंद रहेगी? तब तक नगर की समस्त दुकानें बंद रखी जाएगी। जब तक वो रिहा नहीं हो जाते हैं, 420 का केस उनसे नहीं हट जाता है, तब तक सब कियोस्क बंद रहेंगे। तो इसके लिए आपने आगे क्या रणनीति बनाई है? आगे की रणनीति है, हम पहले ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाएंगे और अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसमें आप क्या प्रशासन को समय सीमा निश्चित करेंगे प्रशासन के लिए? हाँ, उसके लिए दुकान बंद रखेंगे जब तक हमारी नहीं, आप किसी भी प्रकार का कोई जो ज्ञापन देंगे उस ज्ञापन के लिए, जैसे आपने ज्ञापन दिया, तो क्या उसमें आप प्रशासन कोई समय सीमा निश्चित करेंगे? समय सीमा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस बीच में हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। हाँ, उसके लिए सभी बैठ करके और तय करेंगे कितने दिन का समय प्रशासन को दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। बात करने के लिए तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए News 24 इंडिया।